गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर मैं बस 2 मिनट में आया सर। ठीक ठीक। यस सर। ओके, तो ये हो गया था ना, ये वाला क्या था, अपडेट वाला। यस सर। सर आज फ्राइडे है सर। अच्छा, जो वो करना, जावास्क्रिप्ट करना है। यस सर। चलिए, तो यहाँ तक देख लिया था क्या हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट्स तक? यस सर। एक मिनट में जब एडेप्टर खैर लगा लेता हूँ। यस सर। एडेप्टर लगा लेता हूँ यहाँ पे लैपटॉप में। ओके सर। ओके चलिए, अब डिस्कस सर करते हैं इसको। सर सैटरडे को सर हम लोग ऑब्जेक्ट पे सकते हैं। हाँ, तो ऑब्जेक्ट तो देख लिए थे लगभग लगभग ना, मेरे ख्याल से। यस सर। मतलब सिंपल सा बात है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कि पहले क्या होता था जावास्क्रिप्ट में कि बिना क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते थे ना, बिकॉज एज, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज टाइपलेस। तो नहीं बोल सकते हम लोग डायनेमिकली टाइप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, डायनेमिकल टाइप लैंग्वेज, ठीक है। हेंस फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स वी नीड नॉट क्रिएट क्लासेस, ठीक है। तो जो यस कि सर। था भी नहीं, पहले ये फीचर था भी नहीं। तो ये 6 ने क्या किया कि क्लासेस का फीचर्स को डाला यहाँ पे, है ना, ठीक है। बिकॉज देखिए, हम टेम्पलेट्स को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी कोई चीज बड़ा होता है तो हम टेम्पलेट्स को डिनाई नहीं कर सकते। लाइक येस्टरडे आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द ट्रेनीज, ठीक है, शाम को, है ना। तो वो क्या किया यस ना, सर। जैसे नॉर्मली ऑलवेज आई से कि कुछ भी काम करते तो आप क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए ना, ठीक है, प्लानिंग होना चाहिए। अच्छा, जैसे वो एक दिन हमने पेंसिल के बारे में डिस्कस किया था ना, यस सर। ठीक है। तो पेंसिल क्या था, व्हाट वाज पेंसिल?
एक मटेरियल जो एक मतलब जो राइटिंग में यूज होता है नहीं सर। ये वाला पेंसिल, ये PENCIL, ये वाला, ये टूल डिस्कस नहीं किया था। नो सर, ये सर नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए तो कभी अभी सर जैसे, पेन, हाँ यहाँ सर कभी सर ये एग्जाम्पल में पेन का सर आप ले लिए थे सर। अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली देयर इज अ टूल कॉल्ड पेंसिल, है ना, ठीक है। तो ये पेंसिल क्या में काम आता है, ये UI UX डिजाइन में काम आता है ना, यस सर। ठीक है, इसमें काम आता है। तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज यस हियर, सर, है ना, हाँ ये सर याद ना आया, हम लोग ये एक दिन, सर हाँ, ये सर डिस्कस किए थे सर, यूआई यूएक्स के रिलेटेड में सर, है ना। यस सर याद आया। तो अब देखिए, अब बेसिक ये टूल जो है, ये तो डेवलपर का कोई काम का नहीं एक्चुअली में, देखा जाए तो, है ना। नो सर। यहाँ पे थोड़ा ना कोड हम लोग करेंगे, ठीक है, बट स्टिल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अस नाउ इट इज, ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। स्पेशली अब हम धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं, हम लोग केस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज केस, केस मीन्स कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग सिर्फ ये कोडिंग टेस्टिंग यही सब फेजेस था जहाँ पे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे ना। बाकी का स्टेप तो आप पेपर एंड पेन पे कर लेते थे, एनालिसिस करना है, डिजाइन करना है, तो पेपर एंड पेन पे हो जाता है ना, ठीक है। लेकिन धीरे यस धीरे क्या हो रहा है कि हमारा एनालिसिस स्टेज, डिजाइन स्टेज कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर्स पे आ रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम कंप्यूटर का भरपूर अब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा यस सर। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD, है ना, ठीक है, कंप्यूटर एडेड DESIG डिजाइन। तो पहले जो इंजीनियर्स होते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग ये एसेल या ड्राइंग बोर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, बड़ा बड़ा पेपर का इस्तेमाल करते थे, और हाथ से क्या करते थे ये लोग, डायग्राम्स वगैरह बनाते थे ना, स्केल वगैरह लेके, ठीक है ना। बट अब धीरे धीरे इस चीज बदल रहा है ना। अब सॉफ्टवेयर है लाइक ऑटो कैड, ठीक है, तो इंजीनियर्स आर यूजिंग ऑटो कैड फॉर क्रिएटिंग द डिजाइन, है ना। वो लोग अपना डिजाइन ऑटो कैड को यूज करके बना रहे हैं आजकल। तो यस क्या है सर। कि जैसे कंप्यूटर्स मदद कर रहा है उनको डिजाइन करने में, ठीक है। एग्जैक्टली सेम थिंग, कंप्यूटर इज आल्सो हेल्पिंग अस इन ऑलमोस्ट ऑल द फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाउ, है ना। पहले सिर्फ हम लोग कोड जब करते तो कंप्यूटर का जरूरत पड़ता था, या टेस्टिंग करना होता था कंप्यूटर का जरूरत पड़ता था, ठीक है ना। बट एनालिसिस आप पेपर पे भी कर सकते हैं, जो अभी भी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पेपर पे करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में डिजाइन पेपर पे करते थे हम लोग, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैविंग टूल्स, ठीक है, यूजिंग विच आप मतलब अपना डिजाइन, अपना मतलब लगभग हर फेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ कर सकते हैं आप, इसमें कर सकते हैं ना, ये कंप्यूटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी जो हमारा पेंसिल है, ये एक UI UX डिजाइन टूल है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बिफोर क्रिएटिंग द एक्चुअल डिजाइन आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्लान बना सकते हैं कि अच्छा मेरा UI कुछ इस तरह का लगना चाहिए ना, ठीक है। और फिर वो जो डिजाइन है वो आप शेयर कर सकते हैं किसके साथ में, डेवलपर के साथ में। तो डेवलपर उसको देख के क्या करेगा, वो डिजाइन लाइव लाने की कोशिश करेगा, मतलब कोड लिख के वो डिजाइन बनाने की कोशिश करेगा, है ना, ठीक है। तो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट ऑलवेज, ठीक है। अगर प्लान सही से नहीं कीजिएगा तो आपका एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा। तो कल क्या हुआ कि वही ये जो प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है स्टूडेंट, तो उसमें मैंने काफी कुछ बताया था, फिर परसों मैंने कुछ बताया था उसको, लेकिन उसने क्या किया, उसने मतलब वो जो कोड मैंने बताया था, जैसे देखिए जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये भी एक तरह से वेब एप्लीकेशन बुला सकते हैं, या वेबसाइट जो बुलाइए, ठीक है, इसको, है ना। तो यू विल सी, ये जो टॉप पोर्शन है ना, ये कॉमन है सब पेजेस में। ये जो ऊपर का पोर्शन है, आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी पेज में चले जाइए, यू विल सी इट विल बी कॉमन, ठीक है। चाहे वो आप जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हो, और अदरवाइज आप PHP में चले जाइए, SQL में चले जाइए, यू विल सी दैट टॉप पोर्शन, देखिए ना, वो बदल नहीं रहा है ना, वो सब जगह सेम है, ठीक है। एंड यू कैन सी ये ASP टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ठीक है। तो जब आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं ना, तो इट्स पॉसिबल टू रीयूज द पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट्स वगैरह है इसको आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विल सी इन PHP जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग रीयूज करेंगे। जैसे ये हेडर वाला जो एलिमेंट है, इसको हम चाहने से एक बार क्रिएट करके हम दूसरे उसमें बुला सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है, दूसरे पेजेस में कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली हियर ऑल्सो, है ना, ये सबको भी हम एक बार क्रिएट करके और दूसरे पेजेस में मतलब हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओनली दिस पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है ये पार्ट चेंज होगा, ठीक है, ये पार्ट चेंज होगा, बट बाकी का जो चीजें है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो लगभग ये उसको करना था। तो उसने हेडर भी एक जगह बना के रखा हुआ था इस तरह से कुछ, है ना, ठीक है, हेडर भी था उसके पास में। तो मैंने जो कोड करना था उसको बताया हेडर में करो बोल के, ठीक है। तो परसों हमने कर भी लिया, लगभग लगभग काम कर रहा था। देन व्हाट हैपेंड, कुछ रिक्वायरमेंट था वहां पे, तो उसने उस कोड को लगभग सब पेज में वो कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया असल में ना, लिखिए, ठीक है। एंड कॉपी पेस्ट इज द वर्स्ट थिंग दैट अ प्रोग्रामर डज, ठीक है, रिमेंबर, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ना, देखिए एग्जैक्ट हर चीज तो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता हर जगह। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज मुझे कॉपी करना है, क्या चीज नहीं करना है। अब उसके वजह से मतलब एक ह्यूज बग क्रिएट हो गया सॉफ्टवेयर के अंदर में, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब आपको सब में वो हटाना पड़ेगा जाके, एंड देन यू हैव टू रीथिंक। तो कॉपी पेस्ट इज नॉट अ सोल्यूशन, इसे तो फंक्शन बनाया गया ना। अगर कॉपी पेस्ट हो जाता तो फंक्शन की क्या जरूरत है। आप सेम कोड को बार बार कॉपी पेस्ट कर देते,
हो जाता था, है ना। बट लाइक दिस योर प्रोग्राम विल नॉट बी मेंटेनेबल एट ऑल, बिकॉज अगर उस फंक्शन में एक माइनर चेंज भी चाहिए होगा, तो अगर आपने जैसे कल उसके पास में अराउंड 25 पेजेस था, ठीक है, उस 25 पेज में उसने कॉपी पेस्ट कर दिया था, मतलब दिन में वो 7-8 घंटा बैठ के ये काम किया था, कॉपी पेस्ट का लगता है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट कर दिया हो, अब वो 25 पेजेस में आपको जाके अब वो या तो कोड हटाना है या कुछ अगर छोटा सा अपडेट करना है, तो यू हैव टू डू इट इन ऑल दोस 25 पेजेस, ठीक है। और एक जगह पे छूट गया तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यस सर। रिमेम्बर, है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं जो टेम्पलेट्स होता है ना, इसका जरूरत हम लोग को दिख रहा है, जैसे वो जो हेडर है एक तरह से टेम्पलेट की तरह हम लोग यूज करते हैं, आई शो यू जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो जहां तक हो सके ना हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सेंटर में कन्वर्ज करने का, ठीक है। तो सेंटर में कन्वर्ज कीजिए तो क्या होगा कि वो जो सेंटर को आप मॉडिफाई कीजिएगा, इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाकी सब जगह ये हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, एक समय में हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न था ना, वो कैसा था, सीरीज में सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट होता था, शुरू शुरू में तो फ्लॉपी में सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट होता था, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, सीरीज में सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो गया ना। अब ये सॉफ्टवेयर जो था ना, मेरा सॉफ्टवेयर जो मैन्युफैक्चरर का कंप्यूटर था, ये मैन्युफैक्चरर के साथ में कनेक्टेड बिल्कुल नहीं होता था उस जमाना में, ठीक है। मतलब एकदम डिसकनेक्टेड एनवायरनमेंट था उस समय में, मतलब आप खरीद लीजिए आप लगाइए, अपडेट अपडेट जैसा कुछ नहीं होता था एक्चुअली में, ठीक है। हाँ ठीक है, कंपनी यूज टू गिव अपडेट्स, ठीक है, बट वो एक नोटिस टाइप से आपको कहीं पे मिल जाता था, ठीक है। उनका वेबसाइट्स पे तो जमाना में वेबसाइट्स को इतना पढ़ता नहीं था, जाके देखता नहीं था, ठीक है। कभी कभी मैगजीन्स में आता था, ठीक है, मैग बहुत पॉपुलर था उन दिनों, तो मैगजीन्स में आता था कि ये सॉफ्टवेयर का अपडेट आया हुआ है, ठीक है। जैसे विंडोज का भी पहले अपडेट को अपडेट नहीं बुलाते हैं लोग, सर्विस पैक बुलाते थे ना। तो आप देखिएगा हम्म। ये मिलेगा विंडोज एक्सपी का 7 का सर्विस पैक मिलेगा, ठीक है। विंडोज 7 सर्विस पैक, तो शॉर्ट में एसपी भी बोलते थे इसको, देखिए ना सर्विस पैक 1 करके देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना। इसको आप चाहने से देखिए यस सर। माइक्रोसॉफ्ट के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए इंस्टॉल विंडोज 7 सर्विस पैक 1 करके, है ना, ठीक है। तो अब ये सर्विस पैक का ये लोग नोटिस देता था, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स वे नॉट कनेक्टेड, तो कंप्यूटर्स में ये लोग पुश तो नहीं कर सकता नोटिफिकेशन को, है ना, ठीक है। तो ये यस लोग सर। मैगजीन्स में ऐड आता था इसका, ठीक है, या किसी तरह से आपको रीच करने का लोग कोशिश करता था, तो थिंग्स वे ऑफलाइन, ठीक है। तो इस ये पैटर्न था। तो उसमें क्या होता था ना कि मतलब कंपनी इंश्योर नहीं कर सकता था कि पूरा जो दुनिया में उनका सॉफ्टवेयर चल रहा है वो अपडेटेड है बोल के, दे कैन नॉट इंश्योर, ठीक है। वो यूजर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा था कि यूजर को आता है कि नहीं आता अपडेट करने, या वो जान रहा है कि नहीं जान रहा है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। यस सर। बट आपका दुनिया बदल गया है, अब एक तो ज्यादातर चीजें हम लोग वेब एप्लीकेशन के रूप में क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ थिंग्स। तो वेब एप्लीकेशन में सबसे अच्छा बात क्या है, इफ आई हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस, तो मैं सिर्फ सर्वर में चेंज करूंगा, बाकी लोग को अपने आप मिल जाएगा, है ना, ठीक है। हमको यस। मतलब इनवाइट करने की जरूरत नहीं किसी को, बाकी लोग को अपने आप मिल जाएगा। सिमिलरली अब जैसे कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन से कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरर नाउ, है ना, ठीक है। तो इनफैक्ट आपका जो अपडेट्स होता है वो भी पुश कर दिया जाता है सीधे सीधे, ठीक है। मतलब ये वहीं से एक चैनल बना के रख दिया गया कि जब भी अपडेट्स आएगा आपको नोटिफाई कर दिया गया है, कर दिया जाएगा, और आप क्या कीजिए, आप कुछ बटन्स दबाइए और आपका अपडेट हो जाएगा ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब क्या हुआ है ना कि अब ज्यादा कंट्रोल हो गया हमारे पास में कि हम किस तरह से मतलब अपना जो काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इट हैज बिकम मोर सिंप्लीफाइड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यस सर। सेंट्रली अगर कोई चीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, तो वहां पे कहीं ना कुछ टेम्पलेट जैसा चीज का तो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एंड अगेन आजकल जैसे डेवलपमेंट टीम्स में हो रहा है, जैसे कल जो प्रॉब्लम हुआ है मतलब उसके साथ में, तो वो क्या हो रहा है कि वो 10 लोगों का बात सुन रहा है, ठीक है। अपना सीनियर का बात सुन रहा है, थोड़ा सा मेरा भी बात सुन रहा है, फिर अपना कुछ कलीग्स का बात सुन ले रहा है वो, है ना। तो जब आप ज्यादा लोगों का बात सुनिएगा तो खिचड़ी होगा एक्चुअली में, ठीक है, खिचड़ी होगा। तो बात सुनने का काम कब तक होता है पता है, जब तक आपका एसआरएस नहीं बना है, ठीक है, तब तक आप बात सुनिए, ठीक है। या इनफैक्ट चलिए डिजाइन फेज में भी आप लोगों का बात सुन सकते हैं, बिकॉज लेकिन टेक्निकल लोगों का बात सुनना होगा डिजाइन फेज में, बिकॉज सी एनालिसिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ठीक है, इज ऑल अबाउट व्हाट, है, ठीक है। तो यहाँ ये जो व्हाट होता है ना, ये बहुत बार हम लोग को बिल्कुल पता नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, देन डेफिनेटली आई हैव टू लर्न फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, है ना। उससे पूछना पड़ेगा कि भाई हाँ क्या है इसमें, क्या चाहिए होगा, ठीक है। आई हैव द नेसेसरी, जैसे देखिए जब मैं एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ाता हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा एक लाइन है, ठीक है, कि एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए दो लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, एक तो खुद जो एक्सपर्ट है, ठीक है, जो डोमेन एक्सपर्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मैं ये मेडिकल ये डोमेन का कुछ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम बना रहा हूँ, एक ऐसा मान लीजिए ये कंप्यूटर बन रहा है जो किसी भी टाइप का बुखार को डायग्नोस कर सकता है, ठीक है। आप उसको सिम्टम्स बताइए, वो बुखार का टाइप बता देगा कौन सा बुखार है बोल के ना, ठीक है। वो मतलब फिल्टर कर देगा फटाफट, है ना, ठीक है। तो अभी ये जो नॉलेज है, ठीक है, ये जो नॉलेज है कि बुखार को फिल्टर करने का, ठीक है, ये तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक डोमेन एक्सपर्ट चाहिए होगा, मतलब अ गुड डॉक्टर, ठीक है, एन एक्सपर्ट डॉक्टर हमको चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। तो वो मुझे डोमेन का नॉलेज देगा, है ना। एंड प्लस
एक डेवलपर चाहिए होगा जिसको नॉर्मली बुक्स में एआई प्रोफेशनल बोला जाता है, ठीक है, या एआई एक्सपर्ट बोला जाता है उसको कई बार, है, ठीक है, कि जिसको आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना, ठीक है। तो देखिए 2 लोगों का एफर्ट से क्या होगा, एटलीस्ट वो सिस्टम तैयार होगा, ठीक है ना। डोमेन एक्सपर्ट विल हेल्प अस इन दिस, ठीक है, व्हाट में हेल्प करेगा वो, है ना, ठीक है। उसको यस हाउ सर। से मतलब नहीं, बिकॉज मान ली एक डॉक्टर भी, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने अभी भी ऐसा देखा है शहर में, ठीक है, जो बहुत सारे कंप्यूटर भी शायद यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जो पुराने डॉक्टर्स है वो तो यूज नहीं करते ना कंप्यूटर्स वगैरह, वो अभी भी हाथ से जो यस। काम करना है हाथ से करना है वो लोग, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट कि आप एक फील्ड में एक्सपर्ट है तो दूसरा फील्ड में भी एक्सपर्ट हो जाइएगा, ठीक है। जैसे अभी हमारा अपना फील्ड है, ठीक है, हम लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम लोग हर फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसीलिए हमको दूसरे फील्ड का अगर काम करना है तो व्हाट तो हमको लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, वी हैव टू इंपोर्ट व्हाट, बट हाउ इज आवर डोमेन एक्चुअली अगेन, ठीक है। तो जब हम लोग डिजाइन में जाते हैं, ठीक है, जब सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं तो उस समय में नॉर्मली हम लोग हाउ का आंसर देते हैं, ठीक, कैसे करके काम करना है बोल के ना, ठीक है, कैसे करके काम करना है। तो यहाँ तो वो एआई एक्सपर्ट इज एनफ, ठीक है, यहाँ तो इसके अलावा हमको कोई और नहीं चाहिए, मतलब वी नीड टेक्निकल पीपल एक्चुअली, ठीक है ना, वी नीड टेक्निकल पीपल, ठीक है। तो खैर यहाँ पे भी बहुत सारे टेक्निकल लोगों का राय लिया जा सकता है, बिकॉज जब हम हाउ कर रहे हैं तो डिजाइन 1 हो सकता है, डिजाइन 2 हो सकता है, डिजाइन 3 हो सकता है, ठीक है, वी कैन हैव प्लेंटी ऑफ डिजाइंस, ठीक है। तो अगर 2-4 डिजाइन है तो उसमें से हम मतलब कंपेयर कंट्रास्ट करके सिचुएशन के हिसाब से हम एक बेटर डिजाइन लेके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछना है, ठीक है। तो बट मतलब कोशिश करना है कि ऐसे लोगों से पूछिए जो सच का समझ रहा है, ठीक है, खुद समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा होगा आप उनसे पूछे तो कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है, दिल कंफ्यूज यू मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, रिमेंबर, ठीक है। ओके, यस सर। तो एनीवेज, तो जैसे हमको क्लासेस का जरूरत पड़ा यहाँ पे भी कि जैसे अभी भी हम बात करते हैं टीम में क्या होता है, सीनियर जूनियर दोनों होता है, ठीक है, और सब कोई सब काम नहीं कर सकता, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स, जैसे मेरा जो अपना सॉफ्टवेयर होता है मैं नहीं जल्दी से खत्म कर पाता हूँ, ठीक है, क्यों, बिकॉज उसमें पैसा तो नहीं मिलेगा हमको, ठीक है, और अभी बहुत ज्यादा जरूरी जैसा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो सब प्रोजेक्ट को मतलब सेकंड लाइन ऑफ ऑपरेशन में रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ ऑपरेशन में वो सब रखते हैं जो एकदम इमीडिएट जरूरी है, ठीक है। तो जैसे क्लाइंट का जो काम होता है, क्योंकि वो तो पैसा देगा और वो पूछते रहेगा, रोज फोन करेगा, ठीक है, कि कितना हुआ मेरा काम, कितना हुआ, तो अभी वो फर्स्ट लाइन ऑफ ऑपरेशन हो गया, तो पहले तो मुझे वो सब खत्म करना है। तो बहुत बार मेरा अपना काम शेडो हो जाता है वो सब चीज से, है ना, ठीक है, वो सब चीज शेडो हो जाता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इंटर्न से कोशिश करता हूँ करवाने का ना काम को, जो मेरा इंटर्न्स होता है वो लोग को मैं बोलता हूँ कि भाई चलो इस पे काम करो, क्या पता कुछ अच्छा निकल जाएगा ना, ठीक है, तो मेरा भी समय बचेगा, एंड जो मैं उनको टाइम दे रहा हूँ उसका भी कुछ फ्रूट आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये कुछ तो होना चाहिए ना, जब आप इंटर्नशिप मेरे पास में कर रहे हैं तो समथिंग यू हैव टू गिव मी, ठीक है। तो चलिए मेरा ही प्रोजेक्ट कम से कम आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ आई एम, मतलब वो सब प्रोजेक्ट को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है ना, ठीक है। तो लेकिन देखिए अब वहां पे जो प्रोजेक्ट इंटर्न्स कर रहे हैं ना, तो आई कैन नॉट उन पे भरोसा नहीं कर सकता मैं ना, ठीक है। तो उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि उनका स्किल्स बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा स्किल्स होता तो हमारे पास नहीं आते थे सीखने के लिए, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा नजर रखना पड़ता है उनके ऊपर में, ठीक है, एंड दे हैव टू वर्क ऑन टेम्पलेट्स एक्चुअली, ठीक है। मेरा गाइडलाइंस पे उनको काम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कुछ क्लासेस मैंने बना के दिया हुआ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस मैंने बना के दिया, उसी रेस्ट्रिक्शन में उसको काम करना होगा, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है कि उसका मतलब ऑब्जेक्ट्स मैं डिसाइड करूँ या बनाऊं, है ना। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द क्लासेस एंड आई विल आस्क देम कि नहीं आपको इस चीज के लिए इसी को इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है, या ये इंटरफेस है, आपको इस इंटरफेस के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अब जब इस लेवल पे काम होता है जहां पे कुछ लोग टेम्पलेट्स बनाएंगे, कुछ लोग गाइडलाइंस देंगे, ठीक है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अगेन यहाँ पे, ठीक है, देखिए अभी जैसे जावा भी हम लोग करेंगे तो जावा में जो जेडीबीसी है हमारा, ठीक है, तो यस सर। जेडीबीसी में एक स्टेक होल्डर नहीं है, एटलीस्ट, ठीक है, 2-3 स्टेक होल्डर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो जो जिसको कि डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए, फॉर एग्जांपल मृत्युंजय इज वर्किंग ऑन, ठीक है, ये इस पे एक डेटाबेस का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो पहला पार्टी तो आप हो गए ना, ठीक है, मतलब जो यूजर है, ठीक है, ये कंज्यूमर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये एक पार्टी हो गया हमारा, है ठीक है, कि जिसको अभी वो टेक्नोलॉजी जरूरत है, मतलब हमने भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिस प्रोग्राम को हमको किसी डेटाबेस सिस्टम के साथ में क्या करना है, इंटरफेस करवाना है, ठीक है, फॉर दैट आई नीड जेडीबीसी, ठीक है। तो एक तो यस ये सर। हो गया पहला स्टेक होल्डर, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेक होल्डर हो गया हमारा जो लैंग्वेज है या कंपाइलर है जो भी है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ही कर देते हैं, LNGUH लैंग्वेज, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए जिसने लैंग्वेज कंपाइलर बनाया या जो लाइब्रेरी बना रहा है, ठीक है, अब उसको थोड़ी ना पता है कि दुनिया में कितना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। और उन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में स्पेशली जब आप फ्री का चीज बनाते हैं तो, ठीक है, जब आप पैसा लेके सपोर्ट नहीं दे रहे है ना, ओपन सोर्स सामान है, तो उस केस में क्या करना होगा कि वी विल हैव टू मेक सम सॉर्ट ऑफ इंटरफेस। तो यहाँ से कुछ इंटरफेस बनाया गया है, ठीक है, बिकॉज देखिए कुछ ना कुछ तो कॉमन बिहेवियर होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ कॉमन बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए देयर आर सर्टन कॉमन थिंग्स, जैसे
हम लोग बचपन से स्कूल भी जाते हैं या पेरेंट्स भी सिखाते हैं, कुछ कॉमन ऐसा बिहेवियर सिखाते हैं जिससे क्या होता है कि आप सोसाइटी में रह सके, है ना, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए सब कोई घर में आता है तो उनको ग्रीट करना है, ठीक है ना, तो एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर टॉट। तो वो एक तरह का इंटरफेस है एक्चुअली, वो तरीका है जिससे कि हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं ना, ठीक है। तो सिमिलरली अब जावा के प्रोग्राम के साथ में एक बाहर का प्रोग्राम को कनेक्ट करना है तो नियम तो फॉलो करना पड़ेगा ना, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मतलब हमको इस मतलब मृत्युंजय का प्रोग्राम को कनेक्ट करवाना है एक प्रोग्राम को जो कि माई एसक्यूएल ने बनाया है, ठीक है, एक क्लास जो बनाया हुआ है माई एसक्यूएल जो कंपनी है या ओरेकल ने बनाया है, ठीक है, फॉर एक्सेसिंग दिस डेटाबेस, ठीक है। तो इसको कम्युनिकेट करना है इसके साथ में, ठीक है। ना मृत्युंजय को मालूम है कि ये कैसे काम करता है, ना माई एसक्यूएल वालों को पता है कि मृत्युंजय कैसे काम करेंगे, बिकॉज चलिए यहाँ तो फिर भी एक बड़ा कंपनी है तो इसको स्टडी किया जा सकता है, ठीक है, माई एसक्यूएल का क्लासेस को स्टडी किया जा सकता है, बट माई एसक्यूएल कैनॉट नो ना कि क्या पैटर्न मृत्युंजय यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस लेवल पे तो आदमी वैरायटी वैरायटी का आदमी हो सकता है ना, कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसको बहुत कम नॉलेज है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, तो यू कैन नॉट मेक समथिंग, ठीक है, कि सबका रिक्वायरमेंट हम देख सके, ठीक है। तो फिर रोल यहाँ पे आया, ठीक है, रोल यहाँ पे आया कि जावा वालों ने क्या किया कि उन्होंने एक इंटरफेस तैयार कर दिया, ठीक है। तो उस इंटरफेस का नॉलेज मृत्युंजय को भी होना चाहिए, उस इंटरफेस का नॉलेज यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसका कॉन्क्रीट कोड नहीं लिखा गया, उसका मेन कोड में लिखा गया, बिकॉज मेन कोड का प्रोवाइडर कौन होगा, ये तो ये होगा माई एसक्यूएल होगा, ठीक है, मेन कोड का प्रोवाइडर। बट ये इसने क्या किया, इसने बस गाइडलाइंस बना दिया, ठीक है, एंड नॉट ओनली फॉर माई एसक्यूएल बट फॉर एनी कंपनी, ठीक है, या एनी वन, ठीक है, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोडक्ट्स है जिनके पास में और वो उनको इच्छा है कि जावा के साथ कनेक्ट करे, तो दे हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, जो नेसेसरी कनेक्शन मैकेनिज्म होगा, इनको क्या करना होगा, इनको इस इंटरफेस के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इंटरफेस एज अ गाइडलाइंस एक्चुअली, ठीक है, द गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अभी जावा स्क्रिप्ट में इंटरफेसेस है कि नहीं, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हैज इंटरफेसेस, तो अभी तो आंसर मेरे नॉलेज में तो नहीं है, ठीक है। बट जैसे देखिए अगर इंटरफेसेस नहीं होगा तो ये चीज तो नहीं हो पाएगा ना जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो क्या अभी जावास्क्रिप्ट अभी फुल फ्लेजेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है लाइक जावा एंड ऑल दोस थिंग्स हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकते इसके साथ में कि हाँ इसमें मतलब सब चीज आपको मिल जाएगी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा, वो हम अभी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, ठीक है। धीरे धीरे विद टाइम है ना, जैसे जैसे मतलब इसमें ग्रोथ हो जा रहा है, हो सकता है कि चीजें ऐड किया जाएगा, जैसे अभी ES6 में क्लासेस को ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो लार्जली बिकॉज वी नीड टेम्पलेट्स, रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि आजकल टीम में काम होता है, हर किसी को हर चीज नहीं आ सकता है, ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल का फर्क होता है ना, और वर्क हम डिवाइड कर सके इसके लिए क्या होता है कि मतलब क्लासेस का रोल है एक्चुअली में, काफी इंपॉर्टेंट रोल है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए जब फ्रेमवर्क्स में आप काम करते हैं तो ठीक है, ये जितना कंपनीज है ये लोग कंप्लीट कोड थोड़ी दे देगा हम लोग को। जैसे मान लीजिए नोड जेएस है या रिएक्ट है, ठीक है, रिएक्ट इज प्योरली अ लाइब्रेरी, है ना, रिएक्ट तो प्योरली लाइब्रेरी है, तो उसको थोड़ी ना पता है कि आपको एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए, ठीक है। सम जनरल थिंग्स दे कैन गिव यू, ठीक है, कुछ जनरल चीजें वो लोग दे देगा आपको, ठीक है, बट स्पेसिफिक चीज तो आपको नहीं मिलेगा ना, ठीक है। अब जैसे यहाँ यस पे जो सर। एग्जांपल आया और जो गाड़ी आ रहा है, ठीक है, कैन यू गेस द नेम ऑफ द कार, ये एक आइकॉनिक गाड़ी है ये, ठीक है, कैन यू गेस द नेम ऑफ द कार, सर याद नहीं आ रहा सर। ब्रांड, कंपनी। नो सर। अब देखिए जैसे भारत, मुझे सर कार में इंटरेस्ट ही नहीं अच्छा है, इसलिए अच्छा सर अच्छा, बता नहीं सकते। ओके। तो देखिए अच्छा भारत में अगर कोई पिक्चर डालेगा तो ये तो नहीं डालेगा मेरे ख्याल से, कोई इंडियन गाड़ी का हम लोग डाल देंगे ना, ठीक है, द क्लासिक। ये इसका हाँ ड्राइवर, ये सर हाँ ड्राइवर सीट अपोजिट साइड में है सर, हाँ, लेफ्ट कंपेयर साइड टू। में है, ठीक है। यस तो सर। दिस इज अ वेरी आइकॉनिक कार एक्चुअली, इसका नाम था बीटल एक्चुअली, ठीक है। तो VOL के इसका वॉक्सवैगन का गाड़ी है, ठीक है, BET, ये अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। बट देखिए जैसे ये पुराना ऐसा था, ठीक है, और लास्ट मॉडल्स कुछ इस तरह से आया, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा मूवीज बन चुका है एक्चुअली में, ठीक है, इसके ऊपर में, ठीक है, एक जैसे आई थिंक इट वाज हर्बी करके, ठीक है, लाइक दिस, हाँ, हर्बी, दिस वन, तो देखिए इट्स ऑन दैट कार ओनली, ठीक है ना, ठीक है, वो हर्बी का ही ऊपर में पूरा मतलब वो बन चुका है, मूवीज भी बन चुका है ना, ठीक है। तो इट वाज यस एन आइकॉनिक कार एक्चुअली फ्रॉम, ये देखिए, ठीक है, आइकॉनिक कार फ्रॉम मतलब वॉल्क्सवैगन का, ठीक है, बहुत पुराना सा जर्मन कंपनी है ये। तो इट्स अ वेरी ओल्ड कार, इसको मतलब रिन्यू करके भी लाया गया और अभी आई थिंक 2013-14 तक चल रहा था और बंद हुआ, ठीक है। तो देखिए अभी वही मैं बोल रहा था कि व्हेन, ठीक है, जब आप वहां पे यूएस वगैरह में, जैसे ये तो भारत का नहीं, w3schools.com ऑब्वियसली है, ठीक है, तो जब इनका आप देखिएगा एग्जांपल, तो ये लोग क्या कर रहा है वहां के हिसाब से जो आइकॉनिक सामान है वो सबका यहाँ पे एग्जांपल ले रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली अगर कार बोला जाएगा तो आई यूज दिस वन, ठीक है, MARUTI, मारुति 800 का इस्तेमाल करूंगा, तो ये अपने आप में एक लेजेंड रहा है गाड़ी, है ना, ठीक है, अपने आप में एक यस लेजेंड रहा है, ठीक है। हाँ बिहार में कोई यूज करेगा तो शायद बोलेरो में भी, ठीक है, बोलेरो, ठीक है। तो मे बी दिस इज व्हाट पीपल विल बी यूजिंग इट, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे वहां पे यूज किया जा सकता है इस तरह से ना, ठीक है। तो लाइक दैट,
तो उसी तरह से, तो वही मैंने बोला ना कि मतलब ड्यू टू एक्सपीरियंस, ड्यू टू मेनी अदर फैक्टर्स, ठीक है, क्या हो सकता है कि हमको टेम्पलेट्स का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो वही क्लास क्या कर रहा है, क्लास एक तरह से टेम्पलेट्स बनाने में हमको मदद कर रहा है ना, ठीक है। क्लास इज हेल्पिंग अस इन क्रिएटिंग टेम्पलेट, ठीक है। बट विदाउट टेम्पलेट्स ऑल्सो आप जावास्क्रिप्ट में चाहे तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हैं ना, ठीक है। तो पहले वैसे ही होता था, अब क्या हो रहा है, अब हम क्लासेस का मदद ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चलिए ओवरव्यू लेते जाते हैं इसका, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे अब हम तो प्रैक्टिकल में आ ही रहे हैं, विल ट्राई टू डू सम स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स आल्सो, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, ये सब यस सर। बातें और क्लियर होगा हमारा, ठीक है ना। यस सर। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट इवेंट्स, ठीक है। तो देखिए जावास्क्रिप्ट शुरू से ही इवेंट्स पे काम किया है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट शुरू से इवेंट्स पे काम किया है, तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कभी भी हमने मतलब वो सीक्वेंस में रन नहीं किया है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये इवेंट्स इज ऑल अबाउट फ्लो ऑफ प्रोग्राम है ना, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी फ्लो ऑफ प्रोग्राम्स में, ठीक है। हम लोग को पता है ऑलरेडी कि एक सिक्वेंशियल फ्लो होता है, ठीक है। तो जो हम लोग सी का अगर किताब में देखेंगे तो नॉर्मली तब वहां डिस्कस होता है, ठीक है, सब चीजें का है ना। सिक्वेंशियल, एक कंडीशनल और एक इटरेटिव, ठीक है। तो ये तीन फ्लो होता है नॉर्मली, ठीक है। तो अब हम एक दूसरा फ्लो भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं विच इज इवेंट, ठीक है, ड्रिवन फ्लो एक तरह से, ठीक है। सर इवेंट ड्रिवन मतलब क्या उसको सर बहुत बार सर देखते हैं ये हाँ ये वर्ड तो पैराडाइम है, इवेंट द कंप्लीट पैराडाइम है, पैराडाइम। ठीक है। इवेंट यस इवेंट सर। ड्रिवन पैराडाइम है, ठीक है। सर तो ये मतलब somehow रिलेट करता है क्या इवेंट ड्रिवन फ्लो और इवेंट ड्रिवन हाँ एग्जैक्टली पैराडाइम? exactly. ये फ्लो का ही ऊपर है सारा चीज में ना, ठीक है। ये ओके। फ्लो के ऊपर ही है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोग्राम आप बनाते हैं, ठीक है, उसमें भी प्रोसीजर ही होगा, ठीक है। उसमें प्रोसीजर होगा, फंक्शन से आप बनाइएगा यहाँ पे ना, ठीक है। बट ये जो फंक्शंस है ना, ये मतलब ये कॉल होता है इवेंट्स पे कॉल होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसको कहीं मतलब ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में कहीं आपको कॉल कर देना, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। सीक्वेंस में कॉल से काम नहीं करता। जैसे हम लोग सी में जब प्रोग्राम बनाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉल फंक्शंस गेट एग्जीक्यूटेड, है ना। जैसे हमारा मेन है, यस सर। ठीक है, मेन है। तो हमने ढेर सारा फंक्शन बनाया मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन एक्स को कॉल कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे हमने फंक्शन जेड को कॉल कर दिया, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए फंक्शन एक्स पहले आके एग्जीक्यूट होके चला जाएगा, ठीक है। देन उस सीक्वेंस में जेड नीचे आ रहा है, तो ये बाद में एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना, ठीक है। तो जब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो मेन, ठीक है, लोड होता है, और उसके बाद में मेन में जैसे जैसे स्टेटमेंट आता है वैसे वैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फॉलोइंग अ सीक्वेंशियल फ्लो, है ना, ठीक है। कंडीशनल हम लोग जानते हैं, कंडीशनल क्या होता है, इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स स्विच केस सब कंडीशनल में आ जाता है ना, ठीक है। तो कंडीशनल में यस कुछ सर। स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया जाता है, रिमेंबर ऑल द स्टेटमेंट्स डज नॉट एग्जीक्यूट, है ना। जैसे अगर इफ एल्स का हम बात करें, तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ वाला पार्ट, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है ना, ठीक है। स्विच केस की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन द मैचिंग क्राइटेरिया एक पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और रेस्ट ऑल केसेस क्या होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। 10 केसेस है, तो मान लीजिए उसमें से एक ही केस नॉर्मली बनाया तो ऐसे जाता है ना कि एक केस आपका मैच करेगा, ठीक है। तो बाकी का जो 9 केसेस होगा वो स्किप हो जाएगा ना, ठीक है। दैट इज कंडीशनल फ्लो, है ना। इटरेटिव मतलब एक ही चीज को बार बार करना है, ठीक है, एक ही चीज को बार बार करना है, दैट इज इटरेटिव। बहुत बार हम लोग को दिखता है, ठीक है। ये वाला जो अप्रोच है, ठीक है, बहुत बार दिखता है हम लोग को। यस ओके, देन इवेंट ड्रिवन फ्लो, ठीक है। अब ये नया चीज है जो हम सी सी प्लस प्लस के लेवल पे कभी डिस्कस नहीं करते। हाँ जावा के केस में डिस्कस करते हैं, व्हेन वी कम टू डॉट नेट प्लेटफॉर्म वहां डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्पेशली ये कहाँ से आया, ये आया जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया तब, है ना, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास में कमांड लाइन का इंटरफेस था ना, इवेंट ड्रिवन का जरूरत ही नहीं था एक्चुअली में ना, ठीक है। इवेंट ड्रिवन का जरूरत ही नहीं था। क्या होता था कि आप सीक्वेंस में सारा काम करते जाते थे, ठीक है। और वहां पे तो क्या होता था, वहां पे हमारा स्क्रीन में मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं होता था इसमें, ठीक है। वी हैड ओनली वन प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट, देखिए ना, ठीक है। तो जो होता था यही पे होता था ना इसी कमांड प्रॉम्प्ट में। तो हमको एक यस सर। सीक्वेंस फॉलो करते जाना पड़ता था, है ना, ठीक है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ आइटम्स होता था जिसमें से आप कुछ स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में 5 मेनू ऑप्शन है यहाँ पे, 1 फॉर दिस, 2 फॉर दैट, ठीक है, 3 फॉर दिस, ठीक है, 4 फॉर दैट, ऐसे करके लिखा हुआ था, 5 ऑप्शन। तो उसमें से आपको एक चुनना है। तो व्हाट यूर कौन सा फ्लो हम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल फ्लो यूज कर रहे हैं ना, इस तरह से, ठीक है। तो काम चल जाता था। बट जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया तो हमारे पास में बहुत सारा विजुअल एलिमेंट्स आ गया, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अब यहाँ पे हम प्रीवियस पे भी क्लिक कर सकते हैं, नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़े ना है कि मतलब ये प्रीवियस पे हम एक ही बार क्लिक कर सकते हैं, या मुझे प्रीवियस में क्लिक करने के बाद ही नेक्स्ट को क्लिक करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास पूरा यस फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम जब चाहे जिसको क्लिक कर सकते हैं ना, ठीक है। और जिसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है। तो मतलब कोई सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, वो जिस तरह से एक यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, स्क्रीन के साथ में, उसके हिसाब से कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये जो आपका इंटरेक्शन है, जो आपका एक्शन है, इसी को क्या बुलाते हैं, इसी को हम लोग इवेंट्स बुलाते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस सर। इवेंट का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? इवेंट का डिक्शनरी मीनिंग होता है समथिंग दैट हैपेंस, ठीक है, समथिंग दैट अकर्स इज नोन एज इवेंट, ठीक है। इवेंट मींस SOMETHIN समथिंग दैट, दैट ठीक है, occurrence उसी of से, हाँ something. हाँ, occurrence of something एग्जैक्टली, ठीक है, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं, Yes. ठीक है। Yes HAPPENS sir. हैपेंस, ठीक है, Yes sir. HAPPENS। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे इवेंट क्या है, मतलब जो अकरेंसेज है, ठीक है, यहाँ पे भी अकरेंसेज है ऑब्वियसली, ठीक है ना, कि मतलब अगर इस पे हमने क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, एक क्लिक इवेंट अकर किया ना यहाँ पे भी, ठीक है, समथिंग Yes अकर, sir. ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो यूजुअली यहाँ पे हम लोग मतलब शॉर्टकट में समझाने के लिए, ठीक है, तो इवेंट्स नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे, मतलब सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, मोस्टली यूजर एक्शंस, रिमेंबर, ठीक है, MOSTL, मोस्टली यूजर एक्शंस, ठीक है। तो इसको हम लोग इवेंट्स बुलाते हैं। तो जितना मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो स्पेशली GUI बेस्ड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें हम इवेंट हैंडल या इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का हम लोग सेंस देखते हैं वहां पे ना, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है कि यूजर जैसे इंटरेक्ट करता है प्रोग्राम के साथ में, उसी तरह से कोड एग्जीक्यूट होता है, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता वहां पे, ठीक है, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है, वो यूजर के इंटरेक्शन के हिसाब से कोड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं ना, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है, बिकॉज हमारा वेब इज फुल ऑफ GUI ऑब्जेक्ट्स, और GUI ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करके क्या करते हैं हम लोग, प्रोग्राम को रन करवाते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो बट Yes sir. सब नहीं है वैसा, ठीक है, सब नहीं है, मतलब जैसे HTML सीक्वेंस में काम करता है, ठीक है, CSS कॉल पे काम करता है, जहां जहां उसको कॉल किया गया, बट उसका कॉल एक्शन के हिसाब से तो नहीं होता है ना, ठीक है। जिस हिसाब से मतलब HTML का आपका पेज रेंडर होता है, जैसे जैसे करके मतलब HTML के एलिमेंट्स अपीयर होता है पेज में, अगर जरूरत पड़ता है बीच में CSS बुलाने का, तो CSS को बुला लिया जाता है, ठीक है। तो HTML कंप्लीट सीक्वेंस में काम करता है, रिमेंबर, ठीक है। CSS कॉल पे काम करता है, ठीक है, कॉल पे काम करता है, बट उसका कॉल जो है वो इवेंट के बेसिस पे नहीं होता है, ठीक है, वो अगेन मतलब HTML एलिमेंट के सीक्वेंस के ऊपर में होता है, ठीक है, समथिंग व्हिच यूज्ड टू हैपन इन ओल्ड इंपेरेटिव लैंग्वेजेस है ना, ठीक है। मतलब इसमें जैसे था हमारा C++ में होता था, उसी तरह से, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट काम करता है ऑन एक्शन, रिमेंबर है, ठीक है। अगेन जावास्क्रिप्ट जब आया ना, तब HTML DHTML में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब ये बात आजकल कोई नहीं बोलता है, ठीक है, कि HTML और DHTML का डिफरेंस अब खत्म हो गया, ये सब लोगों के जुबान से हट गया एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बिकॉज अब मतलब कोई भी वेब डेवलपमेंट सिखा रहा है तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सिखा रहा है ना, ठीक है। बट देयर वाज अ टाइम, ठीक है, जब हम लोग थे स्कूल में, कॉलेजेस में, ठीक है, दैट टाइम मतलब बहुत लोग सिर्फ HTML सिखा के छोड़ देता था, ठीक है। अगर आपको एक छोटा सा वेबसाइट बनाना है तो HTML वाज मोर देन एनफ एक्चुअली, ठीक है, फॉर दैट, है ना, क्योंकि बेसिक फॉर्मेटिंग्स तो वहां पे मिल ही जाता था हम लोग को। तो वो बेसिक फॉर्मेटिंग्स यूज करके आप एक वेबसाइट डेवलप कर सकते थे, ठीक है। एंड नो वन न्यू, या नो वन हैड एनी आइडिया, ठीक है, कि आप एक वेब एप्लीकेशन जैसा भी कुछ बना सकते थे उस जमाना में ना, ठीक है, कि वेब एप्लीकेशन बन सकता है। तो तब तो ये इंस्टॉल करने वाला एप्लीकेशन ज्यादा पॉपुलर था एक्चुअली, ठीक है। एवरी स्टूडेंट ट्राई टू लर्न हाउ टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन, ठीक है, ये एक तरह से हम लोग का क्रेज रहता था कि नहीं हमको सीखना है किस तरह से एप्लीकेशन, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है ना, ये सब चीजें। बट अब ये क्रेज खत्म होते जा रहा है। अब ऐसा हो गया ना कि जैसे मान लीजिए मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, अगर मोबाइल में कोई गड़बड़ी आता है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं, दिखा देते हैं वहां पे, मतलब सर्विस सेंटर में ले जाते हैं ना उसको, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर भी गड़बड़ होता है किसी का तो ले जाता है वो वहां पे दिखा देता है, ठीक है। तो उसी तरह से अब कंप्यूटर भी होते जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी प्रॉब्लम है तो व्हाट यू डू, यू हेड टुवर्ड्स द सर्विस सेंटर, है ना, ठीक है, वहां जाने की कोशिश करते हैं आप। तो बट हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था, हम लोग के टाइम में OS का प्रॉब्लम तो स्टूडेंट अपना से ट्रबल शूट कर दिया था, कोई जरूरत नहीं था कहीं जाने का हम लोग को, है ना, ठीक है, एकदम आराम से ट्रबल। हाँ, डेटा लॉस बहुत होता था हमारा, ठीक है, तो बिकॉज वी वर नॉट सो एक्सपर्ट एट मेंटेनिंग डेटा। अब तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से मेरा डेटा लॉस नहीं होगा, जबकि अभी भी मैं एक वल्नरेबिलिटी पे हूँ, ठीक है, कि मतलब ये नहीं कर रहा हूँ मैं, इसका पूरा कंप्लीट बैकअप लेके नहीं रखा हुआ है, जो कि हम गूगल ड्राइव में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे एक बैकअप रहता है, ठीक है, देखिए बैकअप्स करके। तो ये प्रोसेस मैंने कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, और लिख भी रहा है, देखिए 526 डेज अगो मैंने ट्राई किया था एक्चुअली, ठीक है, इसको देखिए, है ना, ठीक है। तो 2 साल मतलब होने को है, तब मैंने इसको एक बार कोशिश किया था, तो पता नहीं कंप्लीट हुआ था भी नहीं हुआ था, और मैंने कुछ ऑटोमेटिक बैकअप भी शेड्यूल करके रखा होता उस समय में, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फोल्डर्स टू शेप, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा। तो आई हैव टू कॉन्फ़िगर दिस बैकअप प्रॉपर्ली एक्चुअली, ठीक है। और इनफैक्ट ये भी ऑटोमेटिक बैकअप भी, कि एटलीस्ट 1 वीक का जैसे दिया हुआ ना यहाँ पे, 1 वीक का कम से कम वहां पे रह जाए, ठीक है ना। और जैसे ये एक तरह से इंक्रीमेंटल बैकअप है ना, ये यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे एक इंक्रीमेंटल बैकअप दिखा रहा है,
तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, लास्ट 6 महीना का हमारे पास में रहे तो भी चल जाएगा, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। फॉरएवर तो फिर जगह लेगा एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक बैकअप को मैं कोशिश करूंगा कॉन्फ़िगर करने के लिए, है ना, ठीक है। तो बिकॉज यस दिस सर। इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब मेरे पास में बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टफ्स आ गया, ठीक है, सिस्टम के अंदर में, तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो वो जरूरी है। प्लस अब अगर मान लीजिए गायब हो गया तो अब लाने में कितना मेहनत लगेगा मुझे, है ना, ठीक है, बहुत मेहनत लग जाएगा, इसीलिए ठीक है, तो मुझे वो बैकअप रखना पड़ेगा अच्छा से, ना, ठीक है, चीजों का। तो ड्यूरिंग दोज डेज उतना टेंशन नहीं था हम लोग को, तो वो गायब हो जाता था हमारा बैकअप वगैरह, ठीक है, डेटा नहीं रहता था, लेकिन हाँ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए हमको कुछ हमला नहीं था, हम लोग अपना से कर लेते हैं चीजों को, है ना, ठीक है। तो सी HTML वाज ओनली HTML, ठीक है, HTML वाज ओनली HTML, ठीक है। DHTML का मतलब होता था कि ठीक है आप HTML भी यूज कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, यू आर यूजिंग CSS ऑल्सो। इनफैक्ट ओनली HTML का मतलब HTML CSS भी होने लग गया था, ठीक है। एंड DHTML तब बना जब इसके साथ में जावास्क्रिप्ट जुड़ा एक्चुअली, है ना, ठीक है। बिकॉज जावास्क्रिप्ट हमको मतलब वो कैपेबिलिटी दिया है कि हम ये इसमें क्या कर सकते हैं कि मतलब ड्यूरिंग रन टाइम वी कैन डू सम एडजस्टमेंट, है ना, ठीक है। जैसे अभी देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। ये एक एसेसिबिलिटी फीचर है जो नॉर्मली हम लोग को मिलता है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह में मोस्टली मिलता है। तो जैसे एक स्टूडेंट है जो ये वैक्सीनेशन का एक पोर्टल बना रही है, ठीक है। तो बट हम लोग थोड़ा दूसरा तरीका से काम करें, हम लोग कोविन का वैक्सीनेशन पोर्टल नहीं बना रहे, हम लोग बना रहे हैं जो बच्चा लोग का नॉर्मल जो रूटीन वैक्सीनेशन होता है उसका। तो वैसा शायद अपना देश में अभी तक कोई पोर्टल है नहीं, ठीक है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग कि उस तरह का भी, जैसे कोविन वो सक्सेसफुल, तो वैसा वो भी सक्सेसफुल हो सकता है, वहां से भी ट्रैक किया जा सकता है कि देश में कितना बच्चा को मतलब उसमें हॉस्पिटल्स को जोड़ दिया जा सकता है, ठीक है, और बाकी का जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है, उनको जोड़ दिया जा सकता है उस पोर्टल के साथ में। एंड गवर्नमेंट कैन ट्रैक एक्चुअली कि हर बच्चा को अपने देश में मतलब नेसेसरी जो वैक्सीन है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। तो वो हम ट्रैक कर सकते हैं वहां पे। वी कैन सी ये एट द टॉप देयर आर सर्टेन, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस है ना। जैसे मान लीजिए किसी को नहीं दिख रहा अच्छा से, अब चलिए अब तो ब्राउजर भी आपको देता है, आप यहाँ से भी प्लस प्लस कर सकते हैं, देखिए आपका ये साइज बड़ा होता जाता है, ठीक है। बट अब हर कोई टेक्स्ट सेवी नहीं हो सकता है ना इतना, तो इसीलिए सिंपल तरीके से यहाँ दे दिया कि अगर आपको फॉन्ट्स बढ़ाना है तो यू कैन क्लिक किया, देखिए, ठीक है। तो पेज नहीं बढ़ रहा है बट ओनली द फॉन्ट्स आर इंक्रीजिंग, देखिए, ठीक है, फॉन्ट्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है। हाँ थोड़ा सा वो उसका प्रॉब्लम दिख रहा है अलाइनमेंट वगैरह का, बट ये देखिए, तो ये कैसे हो रहा है, दिस इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, दिस इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को यूज करके आप स्टाइल चेंज कर रहे हैं पेज का, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है उसको आप चेंज कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो ओरिजिनल हो जाएगा मेरे ख्याल जैसा था। एंड अगर आपको छोटा चाहिए, ठीक है, तो यू कैन मेक इट स्मॉल आल्सो लाइक दिस, देखिए, ठीक है। तो दिस इज अ, इसको एसेसिबिलिटी फीचर बोलते हैं हम लोग, कि जरूरत के समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोस्ट गवर्नमेंट वेबसाइट्स में आप देखिएगा कि ये फीचर दिया रहता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इस टाइप का फीचर दिया रहता है कि अगर मतलब कोई ऐसा आदमी यूज कर रहा है जिसका नजर कमजोर है तो वो बड़ा करके भी देख सकता है, अपना काम चला सकता है इस तरह से, है ना, ठीक है। तो दीज आर ऑल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले जो वेब था, ठीक है, इट हैड पेजेस व्हिच वर लाइक बुक्स, मतलब आप कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते वहां पे अपने हिसाब से, है ना, ठीक है। बट व्हेन जावास्क्रिप्ट केम, अब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो आ गया इसके अंदर में, ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन आ गया कि अब आपके इशारे पे भी थोड़ा सा पेज चेंज होने लगा, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब रीड ओनली होता था, स्टैटिक होता था, ड्यूरिंग रन टाइम यूजर कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। बट धीरे धीरे वो डायनेमिज्म आया एंड दैट वाज लार्जली ड्यू टू जावास्क्रिप्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए ये GUI ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया गया, ऑब्वियसली जो कि HTML से क्रिएट किया गया। UI का जितना कंपोनेंट होगा, देखिए हमेशा से HTML के अंदर हर चीज नहीं था, ठीक है, हर चीज नहीं था HTML के अंदर में। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग को पूरा का पूरा इवोल्यूशन हिस्ट्री देखना पड़ेगा HTML का, विच विल बी अ गुड थिंग टू डू एक्चुअली, ठीक है। तो HTML, ठीक है, EVOLUTN, इवोल्यूशन टाइमलाइन करके, ठीक है। हो सकता है इसमें ब्रॉड दे, हम लोग को डिटेल टाइमलाइन देखना है, जैसे ये देखिए बताया ना यहाँ पे, जैसे ये ब्रॉड दे रहा है, सिर्फ ईयर के हिसाब से बता दे रहा है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ HTML। दिस इज अ गुड सोर्स एक्चुअली, क्योंकि यही लोग मेंटेन करता है। तो जैसे यहाँ पे टाइमलाइन दे रहा है कि क्या क्या किया है यहाँ पे ना, ठीक है। तो 1997 में ये हुआ, ठीक है, रिटेन द स्टैंडर्ड। तो मुझे चाहिए कि वो फीचर्स, ठीक है, फीचर जो ऐड किया गया वो वाला है ना, ठीक है। तो इसमें उतना डीप नहीं दिया जा रहा है। और अगर w3schools.com से देखिए अगर, ठीक है, तो 1989 टिम बर्नर्स-ली इन्वेंट्स द वेब विद HTML एज इट्स पब्लिशिंग लैंग्वेज, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल तो होगा इसके अंदर में। द टाइम वाज राइप फॉर टिम्स इन्वेंशन, hypertext, ठीक है, the domain name system, choosing the right approach to create a global hypertext system. Tim bases his HTML on an existing internationally, अच्छा HTML के ऊपर में बेस कर दिया इन्होंने। 1991 में ओपन डिस्कशन अबाउट HTML अक्रॉस इंटरनेट बिगिंस, NCSA। देखिए ये बहुत सुंदर हिस्ट्री मुझे लगा, ठीक है। तो लेट मी शेयर दिस।
चलिए शेयर कर दिया मैंने इसको। ओके ब्रीफ टॉक, उसके बाद में लू दिस, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली दिख रहा था फीचर्स कैसे करके आया इसमें। जिनेवा HTML प्लस ऑन शो, मोजाइक आया, फिर उसके बाद में working on some new HTML ideas, conference should be carried forward to the development of an HTML3 standard। उसके बाद में ये क्रॉस कंपनी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वाज दिस एंड अदर्स। हाँ ये जैसे कुछ कुछ आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, कि एंड अदर्स, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड टेक्स्ट फ्लो अराउंड अ फिगर विद कैप्शंस, रिसाइजेबल टेबल्स, इमेज बैकग्राउंड्स एंड अदर फीचर्स। तो देखिए तो धीरे धीरे करके से फीचर्स ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ फॉर्म्स कब से ऐड किया गया एक्चुअली, ठीक है, फॉर्म्स व्हेन इट वाज। हाँ फिर ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को स्टार्ट किया गया 1994 में, जिसने मतलब इसको लुक आफ्टर करना चालू किया था, ठीक है। मैं बेसिकली फीचर्स देखना चाहता हूँ एक्चुअली, यहाँ पे फीचर्स कब से आया। HTML2 is released, Netscape is formed, कंसोर्टियम आ गया। सर आई गेस जब से सर जेएस आया तब से सर डायनामिक वेबसाइट से का सर मतलब एक हाँ ट्रेंड बना होगा या वो फिर। नहीं वो तो है ही, मतलब जब जेस आए तब से मतलब इसका हुआ, मतलब डायनेमिक वाला चीज आया, ठीक है। जैसे पहले तो स्टैटिक ही रहता होगा सर। बिल्कुल स्टैटिक, जैसे इवन दिस पेज ऑल्सो, इस पेज को आप देखिए ना, कुछ है यहाँ पे इंटरेक्शन जैसा नो सर। इसमें तो, मतलब इवन चले हाइपर टेक्स्ट तो खाली आपको दूसरा पेज में लेके चला जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। जो लिंक होगा यस सर। वो दूसरा पेज में लेके चला जाएगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं होगा। जैसे फॉर्म शब्द तो बहुत जगह आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है, और ये दूसरा फॉर्म इन वन फॉर्म, और यहाँ पे कुछ आ सर रहा है। हाँ फॉर्म तो सर एचटीएमएल प्रोवाइड करता है ना। हाँ HTML प्रोवाइड करता है, तो वही देखना था कि ये कब से जोड़ा गया है, वाज इट, ठीक है, देयर सिंस बिगिनिंग है ना, शुरू से था या बाद में ऐड किया गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ यस पे सर। कुछ है फॉर्म के बारे में दिया हुआ है कि द HTML ERB became the HTML working group to begin to work on Cogger the next version of, मतलब इसका नाम भी चेंज करने की कोशिश किया गया था, नेक्स्ट वर्जन ऑफ HTML with the completion late 19 eventually to become HTML4। अच्छा ये कोड नेम से स्टार्ट किया गया था Cogger नाम से इसको, और बाद में इसको HTML4 बना दिया गया with all sorts of innovation for the disabled and support for international languages, है ना। जैसे अभी जो मैंने यस दिखाया वो एक तरह से जो फॉन्ट छोटा करना बड़ा करना, दैट वाज नथिंग बट डिसेबल्ड के लिए ही है ना वो एक तरह से, ठीक है। तो एज वेल एज प्रोवाइडिंग स्टाइल शीट सपोर्ट, देखिए तो स्टाइल शीट सपोर्ट भी पहले नहीं था, HTML4 से आया, एंड एक्सटेंड आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, स्क्रिप्टिंग एंड मच मोर, ठीक है। तो ये फॉर्म यस सर। आया था, ठीक है, और उसके बाद में अब लिंक कब आया वही मुझे देखना था, तो अब धीरे धीरे कहीं पे पढ़ने से मिल सकता है यहाँ पे ना, ठीक है, कि फॉर्म कब आया था, बट चलिए कहीं ना कहीं ढूंढने से मिलेगा हम लोग को, विल गेट दीज थिंग्स, है ना। तो बट दिस पेज वाज, यस सर। एंड सबसे बड़ा चीज क्या है ना, सबसे बड़ा चीज है कि ये जो पेज है ये ऑफिशियल सोर्सेज से एक्चुअली में, ठीक है, w3schools.com, सॉरी w3.org जो है, तो ये लोग अभी से नहीं, ये लोग आज से मतलब 20-22 साल से HTML का देखभाल कर रहा है ये लोग, है ना, ठीक है। तो दे आर द पीपल जो कि मतलब इसके बारे में कुछ जो बताएगा, मतलब अच्छा बताएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो देखिए और भी यहाँ पे बहुत सारा टैग्स आया है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एनीवेज वापस जाते हैं हम लोग। तो वही जैसे हम बात कर रहे थे कि जावास्क्रिप्ट डायनेमिज्म लाया वहाँ पे ना, ठीक है, डायनेमिज्म, एंड डायनेमिज्म मेनली इसके वजह से हुआ, ठीक है, ये इवेंट्स की वजह इवेंट्स। से हुआ, रिमेंबर ना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी एक डेफिनेशन आ रहा है कि HTML इवेंट्स आर थिंग्स दैट हैपन टू HTML एलिमेंट्स, रिमेंबर ना, ठीक है ना। मतलब HTML एलिमेंट्स के साथ में कुछ होगा, उसको क्या बुलाएंगे, उसको हम लोग इवेंट बुलाएंगे, ठीक है। सर ये फिर सर एचटीएमएल में जो इवेंट्स हैं सर जो हम्म। सामने में लिखा हुआ है, फिर जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स से कितना मतलब सिमिलर है या फिर डिफरेंस है कुछ। नहीं नहीं एक्चुअली देखिए इवेंट्स तो होगा एलिमेंट्स के साथ में, ठीक है, इवेंट्स होगा यस सर। एलिमेंट के साथ में, ठीक है, जिसको ब्राउजर ट्रैक करेगा, ठीक है, जिसको ब्राउजर ट्रैक करेगा। एंड बेसिकली जावास्क्रिप्ट में आप इवेंट हैंडलर्स बनाइएगा, ठीक है। जब भी ओके इवेंट सर। हैंडलिंग प्रोग्रामिंग होता है ना, उसमें 3 कंपोनेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला तो होता है एक EVENT, इवेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, इवेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और एक लूप होता है, ठीक है, एक लूप होता है जिसको नॉर्मली इवेंट लिस्नर बोला जाता है, ठीक है, जिसको हर जगह इवेंट लिस्नर नहीं बोलते, जावा में स्पेशली इवेंट लिस्नर बोलते हैं, ठीक है, विच इज एक्चुअली लूप जो कि कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहा है कि कोई इवेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, ये बैकग्राउंड में चलते रहता है हमेशा, ठीक है। एंड देन देयर इज एन इवेंट हैंडलर, ठीक है। सर इवेंट इवेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर में सर एक बार लिख देते सर कि इवेंट का ये मतलब तीन है। क्या क्या चीज, अच्छा अच्छा अच्छा,
yes sir, COMPONENT components of, ठीक events, है, इवेंट हैंडलिंग बोल सकते हैं आप, जो प्रोसेस हमारा है ना, ठीक है, yes कंपोनेंट sir, ऑफ EVENT इवेंट HANDLING हैंडलिंग है ना, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ये सबसे पहले तो असल में ये आता है, इवेंट लिस्नर आता है पिक्चर में एक्चुअली, ठीक है। इवेंट लिस्नर क्या है, एक लूप है जो हमेशा चलते रहता है बैकग्राउंड में, जो जिसका काम है कि सुनते रहना कौन सा इवेंट हुआ बोल के, ठीक है, कौन सा इवेंट हुआ वो सुनते रहता है ये, ठीक है। तो जब इसको जैसे मान लीजिए अब प्रीवियस पे क्लिक हुआ ना, नेक्स्ट पे क्लिक हुआ, ठीक है, ये इसको ट्रैक करने के लिए, इसको सेंस करने के लिए एक लूप पीछे में चल रहा है, ठीक है, एक लूप पीछे में चल रहा है। तो जैसे ही आपका इवेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, इवेंट एग्जीक्यूट होता है, व्हाट हैपेंस, इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट में डाल दिया जाता है वो सब इंफॉर्मेशन, और पास कर दिया जाता है इसको इवेंट हैंडलर को, ठीक है। तो इवेंट हैंडलर इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन एक्चुअली, ठीक है, ये एक फंक्शन है, yes sir, इसमें वो कोड लिखेंगे हम, ठीक है, वो कोड लिखेंगे जिससे कि क्या होगा, उस मतलब इवेंट को हैंडल किया जा सके, उस इवेंट पे क्या होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अभी इस पर क्लिक करें तो हम लोग नेक्स्ट में चले जा रहे हैं, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस हैज बीन रिटन इन एन इवेंट हैंडलर, ठीक है। तो इसका तो ऑलरेडी हम देख चुके थे, इसका एग्जांपल हमारे पास भी पड़ा हुआ है, तो वो मैं दिखा सकता हूँ। तो आई कैन नॉट शो यू इवेंट लिसनर बिकॉज ये ब्राउजर में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया होगा इसको अंदर में, है ना, ठीक है। yes sir, जावास्क्रिप्ट में बहुत क्लियरली हम इवेंट ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख सकते, बिकॉज ये सब डायनेमिकली काम करता है, तो अंदर अंदर में रहता है सब चीजें, ठीक है। बट इस इवेंट हैंडलर वी कैन सी। तब जब जावा में जाइएगा तो एटलीस्ट ये दो चीज को आप देखिएगा वहां पे, ठीक है, दो चीज को बहुत, जावा में, हाँ जावा में दो चीज को बहुत क्लियरली आप देखिएगा जावा के अंदर में, ठीक है। इवेंट ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, इवेंट हैंडलर एकदम क्लियरली दिखेगा आपको, ठीक है। इनफैक्ट हम इवेंट लिस्नर को कहाँ यूज कर रहे हैं वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। मतलब वहां पे क्या होता है कि वहां पे अपने आप इवेंट्स वाला प्रोसेस काम नहीं करेगा, ठीक है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, मतलब किसी लिस्नर के साथ में आपको इवेंट को रजिस्टर कराना पड़ता है एक्चुअली। तो इसीलिए आपको ये सब चीज वहां पे ज्यादा क्लियरली दिखेगा जावा में, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्योंकि yes sir, डायनेमिकली है बहुत चीज, तो अंदर अंदर काम हो जाता है, बट स्टिल हमने ऑलरेडी इस तरह का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो आप अगर ये वेब वाले में जाते हैं, ठीक है, एंड इफ यू चेक आवर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स, ठीक है, जैसे ये वाला जेएस आउटपुट, या सॉरी एक मिनट, इसमें क्लिक हमने किया था ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन पीएचपी था, नहीं है, और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने जावास्क्रिप्ट में भी किया था शायद। yes sir, PHP और जावास्क्रिप्ट हाँ दोनों में इसमें सर, भी था ना, इसमें था, दोनों था, ये देखिए ना ये। yes sir, तो देखिए इस केस में ये जो है ना, ये हमारा इवेंट हैंडलर है एक्चुअली, ठीक है, ये जो हमने बनाया है, ठीक है, ये हमारा इवेंट हैंडलर है। तो इवेंट हैंडलर देखिए एकदम क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इवेंट हैंडलर इज नथिंग बट अ फंक्शन इन ऑल द लैंग्वेजेस, आप कहीं पे भी चले जाइए वो एक फंक्शन होता है, ठीक है, yes sir, चाहे जावा में है चाहे डॉटनेट में है, ठीक है, वेरेवर यू गो इवेंट हैंडलर विल बी अ फंक्शन, ठीक है ना। तो जो किसी इवेंट पे कॉल होता है, अब देखिए इसका कॉल, ठीक है, यहाँ पे है जो हमने बटन बनाया हुआ है, ठीक है, ये देखिए ये जो बटन बनाया है यहाँ पे देखिए हमने लिखा ना ये ऑन क्लिक, on click ठीक है ना। type button, तो yes ये sir, एक तरह से एक रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, इस फंक्शन का, इस इवेंट हैंडलर का रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, वो इसके साथ में इवेंट लिसनर के साथ में, ठीक है। तो जो लूप है, जो लिसनर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो इसको चेक करता है कि अच्छा वो बटन पे, अब मतलब ट्रैक करेगा एक्चुअली में, कि मतलब वो बटन पे क्लिक पे अगर हमने ऐसे करके एक ये डाल दिया, ठीक है, हैंडलर डाल दिया यहाँ पे, तो वो अब देखेगा कि वो बटन जब क्लिक हो रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इसको कॉल कर देना है, ठीक है, ऐड फंक्शन को हमको कॉल कर देना है, ठीक है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं ये वाला ना, ठीक है, ये हम रजिस्टर कर रहे हैं इस इवेंट को उस बटन के साथ में, ठीक है, इस इवेंट हैंडलर को उस बटन के क्लिक इवेंट के साथ में हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अपने आप आएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, जैसे अब मान लीजिए, अच्छा नहीं यहाँ पे वो उतना डीप नहीं जा सकेंगे हम लोग, ठीक है, वो जावा में ही ठीक रहेगा, जावा में मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। जैसे वो इवेंट ऑब्जेक्ट मैंने दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो इंटरनली इसको पास किया गया एक्चुअली में, ठीक है, इट हैज बीन पास्ड हियर, ठीक है, जो पहले हम जावा में समझेंगे, देन धीरे धीरे हम लोग कुछ यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे इसमें, बिकॉज एवरीथिंग इज हिडन हियर, ठीक है, तो वो हम लोग को दिखेगा नहीं उस तरह से, ठीक है। तो असल में देखिए क्या होता है कि देर आर सर्टन कम्युनिकेशन, ठीक है, देर सर्टन कम्युनिकेशन, देर सर्टन इन्फॉर्मेशन जो इसको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, उस इवेंट के बारे में, है ना, ठीक है, जरूरत पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं ये इवेंट ऑब्जेक्ट देता है उसको, विच इज हिडन, अभी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सिमिलर थिंग्स व्हेन वी आर डूइंग इन जावा हम लोग ज्यादा क्लियर होंगे और इसके बारे में, है ना, ठीक है, टेक्निकली और क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे इवेंट yes लिस्नर sir, भी देखिएगा, वहाँ पे आप इवेंट ऑब्जेक्ट भी देखिएगा, वहाँ पे आप इवेंट हैंडलर भी देखिएगा, तीनों चीज देखिएगा, ठीक है। जैसे अभी एक मिनट मेरे पास प्रोग्राम्स तो है ही, मैं दिखा ही सकता हूँ प्रोग्राम, तो एटलीस्ट आपको कंपेयर करा सकते हैं। तो एनी वन आई थिंक किसी में भी जाए तो मिलेगा मुझे प्रोग्राम जावा का। तो जैसे अभी ये लोग जावा ही कर रहा था, ठीक है, जेडीबीसी कर रहा है लोग, तो बट मुझे वो दिखाना है आपको।
ये देखिए एक मैंने बनाया यहाँ पे एडिशन GUI करके, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टाइप से हम लोग जानबूझ के बनाया था स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। तो देखिए ये UI है, ये जो एडिशन एडिशन ये दिख रहा है जो आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर में, इसका यूजर इंटरफेस क्रिएट हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ये लेबल टेक्स्ट बॉक्स करके हमने डाला है यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड सी ये देखिएगा ये हमारा इवेंट लिसनर है, ठीक है, यहाँ पे एक्शन हाँ लिसनर, एक्शन लिसनर जो है यस, ये हमारा इवेंट लिसनर है, ठीक है। तो ये जो एक्शन लिसनर है ये सिर्फ क्लिक इवेंट को सुनता है असल में, ठीक है। तो एक्चुअली देयर आर स्पेशलाइज्ड लिसनर्स, ठीक है। तो हर लिसनर हर टाइप का इवेंट को नहीं सुनता है, ठीक है, तो हमारे पास में अलग अलग लिसनर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा लिसनर को एक्टिवेट किया, एक्शन लिसनर को, जो सिर्फ माउस क्लिक को ही मतलब सेंस कर सकता है, दूसरा टाइप का इवेंट को ये सेंस नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो क्योंकि मुझे जरूरत ऐसा था यहाँ पे कि सिर्फ माउस का क्लिक को ही मुझे वो करना था, ट्रैक करना था, ठीक है, दैट इज वाई मैंने इस लिसनर को क्या किया यहाँ पे एक्टिवेट करवाया, ठीक है। इसको मैंने बोला कि आप सुनना चालू करो, आप जब भी ये प्रोग्राम चलेगा तो आपको बैकग्राउंड में चलना है, इस लूप को बैकग्राउंड में चलना है, ठीक है। तो एक्शन लिसनर को हमने वो कर दिया, ठीक है, बुला दिया। एंड यू विल सी जो मेरा बटन है वहां पे मैंने रजिस्टर किया एक्चुअली में, ये देखिए दिस इज दैट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे है ना, मैंने लिखा है बटन ऐड डॉट ऐड एक्शन लिसनर करके, ठीक है। और फिर दिस दिस इसलिए लिखा मैंने क्योंकि वो जो लूप है इसी क्लास के अंदर में डिफाइंड है एक्चुअली में ना, मतलब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इनहेरिट किया हुआ है इसको, देखिए, ठीक है, सॉरी, हाँ इनहेरिट किया बोल सकते हैं क्योंकि ये तो इंटरफेस है ना, दैट इज व्हाई वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट, ठीक है। तो इस इंटरफेस को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, तो यही क्लास जो है वो मेरा मतलब एक्शन लिसनर का रोल निभा रहा है अभी। तो आई डिस्कस दिस थिंग्स व्हेन वी आर इन जावा, ठीक है, तब डिस्कस करेंगे। और तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। फिर इसका इवेंट हैंडलर देखिए जो नीचे में है, ये हमारा इवेंट हैंडलर है, देखिए, ठीक है, दिस इज इवेंट हैंडलर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा वो जो ऑब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। अगेन इसको लीजिए, ये ज्यादा अच्छा से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, कि देखिए जो ये मेरा इवेंट हैंडलर है वो बटन क्लिक के लिए एक्चुअली है, ठीक है, बटन क्लिक के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मेरा ये इवेंट का जो ऑब्जेक्ट है जो मैं यहाँ बात करता हूँ, इवेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज दैट इवेंट ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। और यही इवेंट हैंडलर ना हम हर माउस क्लिक के लिए यूज करेंगे, ठीक है, हर माउस क्लिक के लिए हम लोग इसी इवेंट हैंडलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट ये ई जो है ना, ये ई मुझे मदद करता है स्पेसिफिकली बताने में कि अभी किस चीज को क्लिक किया गया था, देखिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ई डॉट गेट सोर्स बटन ऐड। तो अगर कोई बटन ऐड पे क्लिक करेगा तो फिर इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। बट इफ समबडी क्लिक्स ऑन बटन रीसेट, ठीक है, तो फिर क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो दोनों फंक्शन में नीचे बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों मैंने नीचे बना दिया, ठीक है। तो जिसको यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, तो एक्चुअली दिस इज माय इवेंट हैंडलर, और वो एक तरह से सपोर्ट फंक्शंस आप बोल सकते हैं, ठीक है, नीचे में जो इस फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है वो दोनों है ना, ठीक है। तो अब देखिए मेरा इवेंट ऑब्जेक्ट मुझे मदद कर रहा है सोर्स पता करने में एक्चुअली, ठीक है, कि कौन सोर्स था, ठीक है। तो सोर्स के हिसाब से मुझे कोड भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि अगर बटन ऐड पे किसने क्लिक किया है तो मुझे ऐड वाला जो ये देखिए ना, ऐड वाला फंक्शन मुझे एग्जीक्यूट करवा देना है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एंड इफ समबडी क्लिक्स ऑन द रीसेट बटन, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे रीसेट वाला कोड एग्जीक्यूट करवा देना है जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया जानबूझ के, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको तीनों का तीनों बहुत क्लियरली लिखा हुआ मिलेगा, ये दिखेगा आपको, है ना, ठीक है, बिकॉज जावा मतलब एक मतलब प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। एंड एवरीथिंग इज स्टैटिकली डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड है, ठीक है, हर चीज स्टैटिक होता है यहाँ पे ना। बट जावास्क्रिप्ट में क्या है, मोस्ट ऑफ थिंग्स आर डायनेमिकली डिक्लेयर्ड, डायनेमिकली है, तो वहां पे बहुत चीज दिखता नहीं हम लोग को, है ना, ठीक है। इसलिए ऑलवेज सही तो यही रहता है हमेशा कि मतलब आप जावा सीखिए उसके बाद में जावास्क्रिप्ट में जाइए, ठीक है, तो ज्यादा बेटर तरीके से चीजें समझ में आएगा, ठीक है। बट डजंट मैटर, दोस थिंग्स यू कैन स्किप राइट नाउ, ठीक है, अभी हम स्किप कर सकते हैं, धीरे धीरे फिर हम क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं उसमें, है ना, ठीक है, कभी भी मैनेज हो जाएगा वो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। यस। तो यही तो अभी खाली हम लोग को इतना ही समझ लेना है यहाँ पे, जैसे ये वाला हमारा प्रोग्राम था कि आपको इवेंट हैंडलर समझ जाना है बस, और रजिस्ट्रेशन समझ जाना है जावास्क्रिप्ट में फिलहाल, ठीक है, दैट विल बी एनफ, मोर देन एनफ राइट नाउ, ठीक है। सॉरी, कौन सा दूसरा रिपोजिटरी खोल दिया मैंने। है तो फिलहाल ये हमको समझ जाना है, ये वाला जो हमारा इवेंट हैंडलर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इवेंट हैंडलर मतलब एक ऐसा फंक्शन जो किसी इवेंट पे कॉल होगा, जैसे अभी ये ऐड कब कॉल हो रहा है, जब आप इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए ना, ऑन क्लिक करके, है ना, ठीक है। तो जब इस पे यस क्लिक कर सर। रहे हैं तब, हाँ, अब यहाँ जावास्क्रिप्ट में क्या सीखना है कि ये जो इवेंट जो लिखा है ना ऑन क्लिक, ऐसा कितना इवेंट है ये आपको सीखना है, ठीक है। जैसे आपको मिलेगा ऑन क्लिक, ठीक है, तो नॉर्मली स्मॉल में लिखा जाता है ऑन क्लिक, है ना, ठीक है, ये एक इवेंट हो गया जो सबसे कॉमन है एक्चुअली में, ठीक है। तो मोस्टली जब बटन पे क्लिक करते हैं तो कोई कोड एग्जीक्यूट होगा, देन देयर समथिंग कॉल्ड ऑन ब्लर। अब इसको किसी किसी लैंग्वेज में जैसे जावा में, ठीक है, या इवन डॉट नेट में हम लोग इसको जानते थे लॉस्ट फोकस के नाम से, ठीक है, ये सेम चीज को ना ऑन ब्लर को हम लोग जानते थे लॉस्ट फोकस के नाम से, ठीक है। देखिए बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहे थे और जब हम वहां से निकल जाते हैं ना, ठीक है,
तब कुछ इवेंट होना चाहिए, जैसे वैलिडेशन में भी, ठीक है, जैसे आपने पासवर्ड लिखा, ठीक है, या आपने मोबाइल नंबर किसी का लिखा है ना, ठीक है, और फिर मतलब मोबाइल नंबर लिखने के बाद में आप बाहर निकल रहे हैं, बट व्हाट हैपेंड, मोबाइल नंबर कम है, ठीक है, आपने पूरा का पूरा 10 अक्षर का नहीं लिखा, ठीक है, 10 डिजिट नहीं लिखा वहां पे, तो जैसे आप बाहर निकलिएगा एक वैलिडेशन होगा कि कितना होना चाहिए था इसमें, 10 होना चाहिए था, ठीक है, तो अगर 10 नहीं होगा तो आपको नोटिफाई कर देगा कि आपने 10 नहीं लिखा हुआ है बोल के, ठीक है, तो मतलब दिल भी प्रॉब्लम है जो भी इस तरह से है ना, तो वो काम हम लोग कहाँ करते हैं, वो नॉर्मली हम लोग ऑन ब्लर पे करते हैं, ठीक है, ऑन ब्लर पे करते हैं। फिर उसी तरह से बहुत सारा हो सकता है, जैसे ऑन की प्रेस हो सकता है, कि जब कोई कीबोर्ड से बटन प्रेस किया गया, ठीक है, तो समथिंग होगा, कुछ होगा, है ना, ठीक है, ऑन चेंज हो सकता है, या ऑन टेक्स्ट चेंज हो सकता है मे बी, है, ठीक है, तो मैं अभी रफली लिख रहा हूँ, ऐसे आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब एक्चुअल जो नाम होगा वो आपको लिस्ट मिलेगा, वो लिस्ट से आप देखिएगा क्या क्या होता है, ठीक है, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ला रहा हूँ, लाइव एग्जांपल फ्रॉम गूगल, ठीक है, तो देखिए गूगल ने ये बनाया हुआ, हमने कई बार देखा हुआ है इसको, ठीक है, सपोज हमको क्या करना है, हमको mm to inches में करना है कन्वर्ट, है ना, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे देखिएगा ये जावास्क्रिप्ट ही यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, दे आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और आप देखिएगा यहाँ पे ऑन चेंज पे ये कोड है, ठीक है, दिस कोड इज ऑन चेंज एक्चुअली, ठीक है, कि जैसे ही हम लोग देखें यहाँ पे टू लिखते हैं, हमको कोई बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं, ना हमको यहाँ से फोकस हटाने की जरूरत है ना, ठीक है, देखिए मैंने जैसे टाइप किया और आप देखिएगा राइट साइड वाला में अपडेट हो गया ना, ठीक है ना, देखिए मैंने एक 0 लिखा, आप देखिएगा राइट साइड में अपडेट हो रहा है, ठीक है, फिर मैंने एक 0 लिखा, यू विल सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली अपडेट होते जा रहा है, ठीक है ना, तो दिस इज ऑन चेंज या ऑन टेक्स्ट चेंज आप बोल सकते हैं ना, ठीक है, तो उस पे यहाँ वो इवेंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, बट ऑन ब्लर जैसे मैंने बताया ना, तो ऑन ब्लर का मतलब है कि देखिए अभी कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है वो 200 के ऊपर में, ठीक है, एंड इफ आई प्रेस टैब तो वो कहीं और चला गया कर्सर, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना इसको हम लोग बोलते हैं ऑन ब्लर बोलते हैं, जब फोकस लूज हो गया वहां से इस पर्टिकुलर, ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉक्स से फोकस लूज हो गया है ना, ठीक है ना, और अभी जैसे मैंने यस सर। टैप किया तो फोकस किस पे आ गया, मिलीमीटर पे आ गया, तो इसको हम लोग ऑन मिलीमीटर फोकस बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग ऑन फोकस, है ना, ऑन तो जब फोकस। हाँ जब इस पे फोकस हुआ तब भी कोई काम हो सकता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, देन ऑल्सो समथिंग कैन यस बी सर। डन, ठीक है, तो लाइक दैट, ठीक है, तो दे आर प्लेंटी ऑफ इवेंट्स एक्चुअली, ठीक है, दे आर प्लेंटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जिसपे आप काम कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, सर तो कीबोर्ड से कीबोर्ड हाँ कीबोर्ड के थ्रू जो सर हम एरो से सर जो हम मिलीमीटर या फिर इंच पे जाएंगे हाँ तो वो मतलब ऑन फोकस होगा सर, नहीं, नॉट या एग्जैक्टली, फिर। नॉट एग्जैक्टली, वो देखिए कुछ कुछ चीजें तो रेडीमेड है, जैसे जो भी ऑर्डिनरी फंक्शन है ना, जैसे कि मान लीजिए टैब दबाने से हम आगे बढ़ते बढ़ते कि नहीं बढ़ते, यस है सर। ना, टैब दबाने से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो फीचर के यस लिए आपको सर। कोड नहीं करना पड़ता है, वो फीचर के लिए कोड नहीं करना पड़ता, वो पहले से इनबिल्ट है एक्चुअली, जैसे टेक्स्ट बॉक्स जब बनाया गया था ना, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आपका तो बनाया हुआ नहीं है, ठीक है, नो सर। टेक्स्ट बॉक्स आपका बनाया हुआ नहीं है, ठीक है, अगेन जो हमारा HTML है इट्स नॉट प्रोसीड्यूरल, रिमेंबर इट इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, है ना, ठीक है, यस सर। ये मतलब ये जो मार्कअप लैंग्वेजेस है, मार्कअप लैंग्वेजेस पे मोस्टली डिक्लेरेटिव होता है, बिकॉज यू डोंट मेक अ प्रोसीजर दे, ठीक है, आप सिर्फ बोलते हैं कि मुझे यहाँ ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ठीक है, अब जो एलिमेंट्स आपको मिल रहा है वो एलिमेंट्स आपका बनाया हुआ नहीं है एक्चुअली, ठीक है, दोज आर रेडीमेड, समबडी हैज क्रिएटेड इट, रिमेंबर, ठीक है, तो जब ये यस टेक्स्ट सर। बॉक्स को क्रिएट किया गया था ना, तो ये सब फीचर इसमें डाल दिया गया कि अगर आप टैब दबाइएगा तो वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, और शिफ्ट टैब दबाएगा तो पीछे आएगा, देखिए, ठीक है, तो इस पे कोड यस नहीं कर सर। सकते हम लोग, ठीक है, तो बट जैसे मैंने टैब दबाया और ये मिलीमीटर पे आए तो इसको फोकस बोलेंगे, कि मतलब अब फोकस इस पे आ गया कि आगे का कुछ एक्शन करते हैं, तो जैसे फिर से ये रेडीमेड है, ठीक है, मैंने स्पेस दबाया तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये खुल गया, है ना, ये खुल गया, तो स्पेस नॉर्मली एक्टिवेट करने का ये रहता है, कंट्रोल रहता है असल में, ठीक है, कभी भी आप इस तरह इसमें जाते हैं ना, कोई ड्रॉप डाउन वगैरह में जाते हैं, इफ यू प्रेस स्पेस देन आप देखिएगा ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, अब सेलेक्ट करने के लिए आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए माइक्रोमीटर से मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए जो भी होना था वो हो गया वहां पे, है ना, ठीक है, इस तरह से, सर ठीक है, माइक्रोमीटर के अंदर जो ऑप्शन सब आता है वो क्या कौन सा फीचर है सर माइक्रोमीटर वाला? नहीं ये तो ड्रॉप डाउन ये बॉक्स होगा, ठीक है, दिस इज ड्रॉप डाउन बॉक्स एक्चुअली, ठीक है, अब यस बाकी सर। गूगल है, गूगल ये सब किस तरह से सब किया होगा वो लोग जान सकता है, ठीक है, बिकॉज CSS से आप काफी बदलाव कर सकते हैं चीजों में, है ना, ठीक है, काफी बदलाव कर सकते हैं, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है, ये फ्रंट एंड का चीज है, CUSTM कस्टम चेक बॉक्स, CHECK चेक बॉक्स, ठीक है, सपोज CSS लिखते हैं हम लोग, नॉर्मल CSS, यस तो सर। देखिए हाउ टू क्रिएट कस्टम चेक बॉक्स, देखिए ना ये वाला, तो ये सब देखिएगा, मतलब अब देखिए ये ऑर्डिनरी है, डिफॉल्ट ऐसा होता है, ठीक है, बट इसके जगह में देखिए हमने क्या किया, हमने इस तरह का बना दिया, देखिए लुक्स चेंज हो गया ना काफी हद तक, ठीक है, नॉर्मल ये है, ठीक है, ये चेंज हो गया, देखिए ना, ठीक है, और भी हो सकता है, और भी देखिए कस्टम सेलेक्ट में जाते हैं हम लोग, तो देखिए नॉर्मल सेलेक्ट इस तरह का होता है, देखिए नॉर्मल सेलेक्ट ऐसा करके होता है, यहाँ पे देखिए इन लोगों ने कस्टम सेलेक्ट बना दिया, एकदम पूरा चेंज हो गया,
यस सर, ठीक है, पूरा चेंज हो गया। उसी तरह से मतलब समथिंग मे हैव बीन डन देयर आल्सो, ठीक है। तो वो है सेलेक्ट, है यही चीज, ठीक है। ऑर्डिनरीली आप डालिएगा तो ऐसे करके आएगा, इस तरह से आएगा ना, ठीक है। देखिए ये सब मतलब डिफॉल्ट है ये, ठीक है ना। अगर आप कोई यस सीएसएस सर, यूज नहीं करते हैं तो ऐसा करके आएगा ये। बट इफ यू यूज सीएसएस है ना, इफ यू यूज सीएसएस इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से कुछ। तो ये भी अब गूगल से बड़ा कंपनी है, ठीक है, तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव डन समथिंग, है ना, इन लोगों ने अपने हिसाब से इसको बनाया वो कुछ ना कुछ करके, ठीक है। यस सर। तो सब सीएसएस है, सब सीएसएस है, ठीक है। तो चलिए अभी तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल। तो इसको इसका ओके सर, इसका लिस्ट अगर आपको मिले तो और पढ़िए इसके बारे में, एंड देन टुमारो आई विल गिव यू द लिस्ट एंड विल डिस्कस मोर अबाउट दिस इवेंट्स, है ना, ठीक है। और कुछ एग्जांपल भी यस करके सर, देखेंगे इस पे, है ना। जैसे ऑन क्लिक पे देखा ओके है सर, हमने, एंड ऑन क्लिक इज द मोस्ट दैट विल बी यूजिंग, है ना, ठीक है। लेकिन आप जितना अच्छा इंटरफेस बनाने की कोशिश कीजिएगा फ्यूचर में, आप देखिएगा आपको सब जरूरत पड़ेगा, ये सब ऑन ब्लर, ऑन की प्रेस, है ना, ठीक है। तो यस सर, इसका नॉलेज बहुत जरूरत पड़ेगा, तो हम देखेंगे अभी कल पूरा इसी पे टाइम देंगे हम लोग, ओनली ये इवेंट्स पे काम करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। और अलग अलग टाइप यस का सर, छोटा छोटा एक कोड स्निपेट लिखेंगे जहाँ पे हम लोग ये सबको टेस्ट करके देखेंगे कि ये कब एग्जीक्यूट होता है एक्चुअली में, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है मित्र, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ओके सर, बाय सर, सब वीडियो अपलोड कर देते कर सर। देते हैं, कर देते हैं। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।